तो सबसे जो तगड़ा हमारा और जो सबसे ज़बरदस्त हमारा नियम है, वो नियम है अपने जूते चप्पलों को लाइन में लगाने का। ये नियम पास हुआ था हाउस के अंदर कि हम जहाँ भी संगति करेंगे, और वो नीचे बैठने की अगर संगति है जहाँ हमको जूते चप्पल उतारने अनिवार्य हैं, तो हम अपने जूते चप्पल लाइन में रखेंगे। और चरण पादुका की एक कमेटी भी बनी जो इस काम को देखे, और वो मैनेजमेंट की एक हिस्सा है जो ड्यूटी लगाती है। तो ये नियम क्यों बना, इस नियम पे क्या कारण था कि ये नियम बनाना पड़ा? जब भी संघ के अंदर कुछ नापना हो, संघ का पैमाना क्या है, तो हम ये देखते हैं कि संघ जो लोगों का संघीकरण करता है या जो संघ में लोगों को इकट्ठा करता है, उसमें जो संघी हैं वो संघी कितने संघी बन चुके हैं और कितने असंघी हैं, इस बात को चेक करते रहना जरूरी होता है। ये बात हम चेक करते हैं मन से, वचन से और कर्म से। हर एक व्यक्ति की 3 बातें होती हैं कि वो उसके मन में कितना संघी है, उसके कर्म में यानी काम में कितना संघी बना है, और उसके बोलने में और वाणी में कितना वो संघी बना है। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ समानता की, हम यहाँ बात करते हैं एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की, हम यहाँ बात करते हैं एक दूसरे को सम्मान की, हम यहाँ बात करते हैं कि समन संघ के अंदर हर चीज़ हर जगह बराबर होती है। तो क्या वो हमारे कर्म में, हमारे वचन में और हमारे मन में भी है, या खाली हम बोलते रहते हैं, करते नहीं हैं? तो जूते चप्पल और जो चरण पादुका है, अगर आप किसी भी सभा में जाएंगे, जो सभा संतों की होगी, संतों का मतलब शांत लोगों की होगी, जो सभा डिसिप्लिन लोगों की होगी यानी कि जो अनुशासन में रहने वाले लोग हैं उनकी होगी, जो सभा समझदार और बुद्धिजीवियों की होगी, जो सभा अच्छे पुराने संघियों की होगी, उस सभा के बाहर अगर आप घुसोगे तो घुसने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस सभा के अंदर लोग कैसे बैठे हैं। उनके सिर्फ जूते चप्पल देख कर ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है और क्या परिणाम आने वाला है। अगर सभा के अंदर लोग बैठे हैं और ज़मीन पर बैठे हैं और वहाँ जूते चप्पल उन्होंने सब अलग अलग उतारे हुए हैं और टेढ़े मेढ़े सबके पड़े हैं, तो लोगों का मन और व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा और अलग अलग ही मिलेगा आपको। ये पहली दृष्टि में कोई भी इसको भाप सकता है और कोई भी देख सकता है, और खुद भी। पर लोग अगर डिसिप्लिन हों, लोग अनुशासन में हों, लोग समझदार हों और बुद्धिजीवी हों, तो वो आएंगे और एक जगह अपना जूता चप्पल बिल्कुल सही तरीके से जोड़े में करके उतार के रखेंगे। दूसरा आएगा उसके बराबर में रखेगा। इसका मतलब कि हम अपने सहयोगियों के जूते अगर बराबर में अच्छी तरह से रखते हैं, या उनका जूता को टेढ़ा हो गया उसको भी सीधा करते हैं, तो हम एक दूसरे की केयर भी करते हैं, हम एक दूसरे के साथ भी हैं। और हमारे जूते चप्पल अलग अलग बिखरे हुए हैं और एक दूसरे के टेढ़े मेढ़े हैं, या चोरी होने के अंदाज में बैठे हुए हैं, या चोरी हो गए, तो हमारा इकट्ठा होना सिर्फ एक नाटक है। हम जो अंदर इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ से कोई परिणाम नहीं आने वाला। सिर्फ खाना खाएंगे, भाषण देंगे, भाषण सुनेंगे और वहाँ से चले आएंगे। इसलिए जितनी भी दुनिया के अंदर संतों के समागम होते हैं, या जो अच्छे लोगों के समागम होते हैं, या हम किसी के घर बाहर भी जाते हैं, या किसी के घर में अगर हम जाना होता है, तो हम देखते हैं कि उसके घर में जूते चप्पल का डिसिप्लिन कैसा है। ये बात अगर आप थाईलैंड के भिक्खुओं को देखना चाहें तो इसके फ़ोटो अवेलेबल हैं कि थाईलैंड के जो भिक्खु हैं वो एक लाइन में चलते हैं, और जब वो कहीं बिहार में जाते हैं तो उनके चप्पल अगर सबकी एक सी भी होंगी तो भी एक लाइन में बिल्कुल सीधी मिलती हैं। तो यहाँ अभी आदत नहीं है, भूल चुके हैं। है तो हमारा ही नियम, है तो हमारी रीत, है तो हमारी परंपरा, है तो हमारा ही अनुशासन, पर हम भूल चुके हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि इस नियम को बना लिया जाए, क्योंकि बाहर बिखरे जूते चप्पल बहुत बुरे लगते हैं और कई बार चोरी भी हो जाते हैं। क्योंकि जो 15 मई 2022 में दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2000 समर संघियों की संगति लगी थी, उसमें कुछ लोगों के जूते चोरी हो गए। तो ये भी था अंदाज़ा था कि बाहर से कोई लोग आते हैं और वो चोरी भी कर जाते हैं। तो 2 काम इससे अच्छे हो जाएंगे, एक तो लाइन में लग जाएंगे, डिसिप्लिन आएगा, और दूसरा चोरी होने से बच जाएंगे। तो ये काम इतना अच्छा है कि इस काम को करने वाले में अहंकार 0 होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे संगी बनने के गुण होते हैं। इसलिए इस काम को करने के लिए यहाँ 80 साल के डॉक्टर साहब जो लखनऊ में हैं वो आए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चरण पादुका में डालिए। जब वहाँ मीटिंग लगी तो मैंने उनसे कहा आप कैसे झुकोगे, आपकी तो कमर थोड़ी सी बुढ़ापा हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और 80 साल के नेचुरोपैथी के हमारे जो डॉक्टर उमराव जी हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली। मैंने भी ये काम दिल्ली के अंदर 15 मार्च को किया था। मैंने अपनी वहाँ ड्यूटी लगवाई थी और भी लोगों ने ड्यूटी लगवाई। जो बहादुरगढ़ में हमारे
सुधीर कुमार सर हैं, उनके जो भाई हैं जो सिख हो चुके हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं। वो पॉलीथीन लेके आते हैं, सबके चरण पादुका पॉलीथीन में रखते हैं, टोकन देते हैं, नंबर देते हैं और ऐसे जूतों को उठाते हैं जैसे उनका छोटा बच्चा हो। इससे पता चलता है कि मन के अंदर क्या भाव हैं, वो अपने संगियों को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। जो व्यक्ति संगी के जूते को रेस्पेक्ट करता है, संगी को कितना करता होगा। ये सेवा भाव और समर्पण हमें आपस में एक दूसरे से मिलाने के लिए और मजबूती से एक दूसरे को जॉइंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये नियम बना। इस नियम का पालन सबको करना चाहिए और एक समय ऐसा आएगा जब हमको चरण पादुका कमेटी की या उसमें लगे हुए लोगों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी और ना उनकी आवश्यकता होगी और वो हमें चरण पादुका कमेटी ख़त्म करनी पड़ेगी। जिस दिन संघ को चरण पादुका कमेटी ख़त्म करने का प्रस्ताव आए, उस दिन आप समझ सकते हैं कि हम लोग अनुशासित होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुशासन का पहला नियम है। इसलिए ये पास किया गया। आप सबकी जानकारी के लिए ये आज नियम बताया है। कल एक नियम और भी बताएंगे। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई दुख हुआ हो, परेशानी हुई हो या कोई बात गलत हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।